हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। माई सेल्फ अनुज। मैं आप लोगों को निफ्टी के बारे में एक शॉर्ट एनालिसिस बताना चाहता हूँ कि निफ्टी कैसे अभी अभी निफ्टी कैसा वर्क कर रहा है, इसका आगे का फ्यूचर क्या है, आगे ये कैसा कहाँ करेगा, कहाँ पे सपोर्ट लेगा, कहाँ से रिवर्स हो सकता है। एक हम लोग प्रिडिक्शन कर रहे हैं बेस्ड ऑन द हिस्ट्री, एक जस्ट बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस है। ये प्राइस एक्शन के बेस पर है। ये जो जिस तरह से मैं एनालिसिस करता हूँ, मैं आपको स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करूँगा अपने हिसाब से। जस्ट हम थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं कि जैसा जैसा मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली 5 महीने से गिर रहा है और सिक्स मंथ का भी कैंडल नेगेटिव बन रहा है। तो ये 5 महीने से कंटिन्यूस जो मार्केट एक 26,300 का हाई बनाकर जो मार्केट कंटिन्यूस नीचे तक आ गया है, ऑलमोस्ट 22,000 तक। आज तो 21,960 तक आ गया है। मतलब मार्केट ने 4,000 पॉइंट का डाउनफॉल दे दिया है, 4,000 पॉइंट का डाउनफॉल दे दिया है। अपने हाई से मार्केट कितना परसेंट गिर गया है अभी तक? अपने हाई से मार्केट ऑलमोस्ट 16% गिर गया है अपने हाई से। मतलब हाई से लो बन गया है 16% मार्केट नीचे गिर गया है। अभी हम लोग फटाक से देखते हैं कि मार्केट ने हिस्ट्री में कैसा काम किया है। हम आ जाते हैं जब बहुत बहुत मेजर डाउनफॉल हुआ था कोविड के टाइम में। अब जरा देखिए, ये कोविड का कैंडल है। जनवरी, फरवरी और मार्च 3 कैंडल बने थे जब कोरोना कोविड का ऐसा वायरस का ऐसा स्प्रेड होना स्टार्ट हुआ था। जब लोगों के अंदर पैनिक स्टार्ट हुआ था तो मार्केट ने भी रिएक्ट करना चालू किया था। मार्केट ने इस जगह हाई बनाया था 12,430 रुपये का। अब वहाँ से मार्केट गिरना चालू हुआ। गिर कर मार्केट कहाँ तक गिरा? मार्केट गिरा 7,500 तक। 7,500 तक मार्केट गिरा और मार्केट ने 40% का डाउनफॉल दिखा दिया। 12,430 से 7,500 तक मार्केट गया। मार्केट ने 40% का डाउनफॉल दिखा दिया। अब 40% इंडेक्स में करेक्शन मतलब एक मेजर करेक्शन होता है। और जितने भी रिटेलर थे उन्होंने क्या किया था? उन्होंने बाय किया था बहुत हाई पर। कहाँ बाय किया था मैं आपको दिखाता हूँ। रिटेलर ने कहाँ बाय किया था? रिटेलर ने यहाँ पे बाय किया था। अगर आप देखो तो ये जो लेवल है ना, ये रिटेलर का लेवल था। रिटेलर ने यहाँ पे बाय करना चालू किया था ये वाले लेवल पर। एक मिनट। अभी आप देखिए, जो रिटेलर यहाँ से कंटिन्यूस इस लेवल से बाय, यहाँ पे उन्होंने मेजर बाय कर लिया। वो यहाँ पे नहीं बाय किए होंगे, वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बाय किए जब मार्केट कंटिन्यूसली हाई बना रहा था। अब देखिए ना, यहाँ पे एक हाई बनाया, इसको तोड़कर फिर मार्केट थोड़ा नीचे गया, फिर इसको रिट्रेसमेंट लिया, फिर ऊपर गया। अब जब यहाँ तक पूरा मार्केट चला गया ना, तो रिटेलर ने अपना मेजर पैसा यहाँ डाल दिया होगा, क्योंकि अभी उनको क्या लगेगा कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो अभी रिटेलर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो पूरा पैसा एक साथ इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और वो अपने पैसे को ना पार्ट्स में नहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं। अभी मान लीजिए किसी के पास 1 लाख रुपए सेविंग होगा, तो अपना उसने पूरा 1 लाख रुपए यहाँ पे डाल दिया होगा। और फिर जब यहाँ से मार्केट करेक्शन हुआ, 40% का उसे डाउनफॉल हो गया, मतलब उसका कैपिटल बचा 60,000 रुपये। 60,000 रुपये उसका कैपिटल बचा, 40,000 रुपये वाइप आउट हो गया मार्केट में। तो अभी उसको क्या दिखेगा? यार मेजर लॉस है, यार मुझे तो बुक करना चाहिए, नहीं तो पूरा पैसे ही खत्म हो जाएगा। तो पैनिक में वो लॉस भी बुक कर लिया। जब वो पैनिक में उसने लॉस बुक किया ना, तो उसे क्या समझ में आया कि यार मार्केट से पैसा बनाना बहुत मुश्किल है, मार्केट से पैसा बनाया जा ही नहीं सकता। ये सिचुएशन कब उसके लिए डेवलप हुई? ये सिचुएशन तभी उसके लिए डेवलप हुआ जब उसने ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया था। इसीलिए जब ये 3 महीने के बाद जब ये डाउनफॉल हुआ 40% का, यहाँ से जब रिकवरी हुई, ऑलमोस्ट 18 महीने लग गए, 18-19 महीने लग गए 18,500 तक पहुँचने के लिए। 7,500 से लेकर 18,500 तक मार्केट पहुँचा कितने महीने में? 19 महीनों में। मतलब 1.5 साल में मार्केट ने यहाँ से लेकर यहाँ तक का ऑलमोस्ट 148% का रिटर्न दे दिया। मतलब ऑलमोस्ट 150% का रिटर्न दे दिया मार्केट ने अपने लो से एक हाई में 18 महीने में। 1.5 साल में मोर देन मतलब 18 महीने में, इन 18 मंथ्स मार्केट ने रिटर्न कितना दिया? 150% का ऑलमोस्ट रिटर्न दे दिया। अगर आपने जस्ट अपने आप से क्वेश्चन पूछो, जस्ट अपने माइंड को ना आप हिट करिए एक चीज़। अगर आपने जो यहाँ पे पैसा, इस जगह पे जो आपने पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा था 1 लाख रुपया, अगर आप वहाँ पे 30,000 रुपये लगाए होते
और आप जब एक मेजर करेक्शन होता है वहाँ पर पार्ट्स में पैसा आप डाले होते और इस जगह आपने अपने कैपिटल को 40-50% इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपका रिटर्न क्या होता। जस्ट इमेजिन करिए आपका कैपिटल नेक्स्ट 2 ईयर्स में मीन्स नेक्स्ट 18 मंथ्स में आपका कैपिटल ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल हो गया होता। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप एकदम लो पे खरीद रहे हो। लो आप एग्जैक्ट लो फाइंड आउट नहीं कर सकते, बट आप लो के नियर बाय भी खरीद लोगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर पूरा पैसा फंस गया है तो आपके पास और पैसा डालने के लिए पैसे ही नहीं बचा। जब पैसे नहीं बचा तो आप क्या क्या करोगे, पैनिक में लॉस बुक कर लोगे या उसको छोड़ दोगे। जिसने छोड़ दिया उसका तो पैसा रिकवर हो गया, और जिसने नहीं छोड़ पाया उसको उस पैसे की ज़रूरत थी क्योंकि उसने अपना जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया था ये सोच के इन्वेस्टमेंट किया था यार मैं 2 महीने में प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगा। बट हुआ क्या, उसके साथ रिवर्स हो गया। 2 महीने की जगह उसको कितना महीने लग गया, उसको वेट करना पड़ गया नेक्स्ट 1 साल तक कम से कम यहाँ पे आने के लिए, कॉस्ट टू कॉस्ट आने के लिए भी उसको 1 साल लग गया। बट वो वेट करने के लिए रेडी नहीं है क्योंकि उसने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया है। सो यही एक मेरा आपको सजेशन रहेगा कि हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट को पार्ट में आप इन्वेस्टमेंट करिए। थोड़े थोड़े पार्ट को हर एक डाउनफॉल पर आप डाल सकते हैं। ये आपको कोविड-19 ये आपको लेसन देता है। 2020 का जो मेजर ड्रॉफॉल हुआ था, जो ड्रॉ डाउन हुआ था, ये आपको लेसन क्या सिखाया, नेवर इन्वेस्ट योर मनी एट वंस, ऑलवेज कीप इन्वेस्टिंग योर मनी इन पार्ट्स। सो थोड़े थोड़े पार्ट्स में आप पैसा इन्वेस्टमेंट करते जाइए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब मार्केट यहाँ से गिर चुका है ऑलमोस्ट 16% का डाउनफॉल हो चुका है। हाँ, एक सबसे अभी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट आपको इस लेवल पे दिख सकता है, मतलब बाई 21,300 तक मार्केट आ सकता है। ये एक सबसे एक्सट्रीम है। यहाँ से मार्केट 100% मतलब मैं 100% तो हम कोई चीज़ कमिटमेंट नहीं कर सकते, बट बेस्ड ऑन द चार्ट ना, बेस्ड ऑन द प्राइस एक्शन, मार्केट यहाँ से यहाँ मेजर लोग बाय करेंगे। जो बड़े बड़े प्लेयर हैं ना वो अपना पैसा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे क्योंकि वो यहाँ से मार्केट को रिवर्स करने में ले जाएंगे क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट 5 महीना कंटिन्यूस गिर चुका है। मार्केट के लिए एक मेजर सपोर्ट जोन है 21,800 21,300। ये दो सपोर्ट पर ना, जैसा कोविड में जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आप कहाँ पे बाय कर सकते हो, आप इस लेवल पे थोड़ा सा अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो ताकि आप बहुत सेफर साइड में रहो कि यार अगर मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, अगर मैं यहाँ पे अपना कैपिटल 20%, 30%, 20-30%, 30% इन्वेस्टमेंट करता हूँ ना, तो मैं ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर्स वेट कर सकता हूँ। मुझे उस कैपिटल का कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप उतना ही मार्केट में कैपिटल का इन्वेस्टमेंट करिए जिस कैपिटल का आपको रियली में कोई नीड नहीं है फॉर नेक्स्ट 1-2-3 ईयर्स। अगर आप इस माइंडसेट से इन्वेस्टमेंट करेंगे, बिलीव मी, यू विल ऑलवेज बी इन अ प्रॉफिट, यू विल ऑलवेज बी इन अ प्रॉफिट। बट जैसे ही आप अपने माइंडसेट को ये एक सिग्नल देते हैं कि यार मैं सिर्फ 2-3 महीने में इन्वेस्टमेंट करूंगा, जो भी प्रॉफिट दिख जाएगा लेकर निकल जाऊंगा। व्हाट इफ मार्केट सडनली गिर गया तो आप क्या करोगे? आपका पूरा पैसा माइनस में चला जाएगा। आपके अंदर पैनिकनेस आ जाएंगे क्योंकि आप बहुत थोड़ा कमाते हो, वो रिटेलर हो, आप गायब हो जाओगे मार्केट से, मार्केट आपको उठाकर फेंक देगा। तो बेटर है आप स्टैग्नेट पार्ट में पैसा इन्वेस्टमेंट करिए। और इन्वेस्टमेंट एक बहुत अच्छी जर्नी है इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए। सो आप अपने पैसे को सही जगह, आपको कहाँ पर कितना इन्वेस्टमेंट प्लॉट करना है ये आपको पता होना चाहिए। कहाँ पे मुझे अपने कैपिटल का 20% डालना है, 30% डालना है, 40% डालना है, 50% डालना है। यू शुड नो दिस। आप एक एनालिसिस करिए। आप अगर रियल में आप इन्वेस्टमेंट आपकी हैबिट है, आपको अच्छा लगता है, तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ करिए। डेफिनेटली you will win, you will always win in the last। सो अब मार्केट का बहुत हैवी चांस है कि मार्केट इस पर्टिकुलर 2 जून से 21,800 21,300 से मार्केट रिवर्स हो सकता है। इसकी संभावना है, किसी भी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। हम सब प्रेडिक्शन पर बात करते हैं, बट यहाँ पे होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे मेजर लोग अपने पोजीशन को बाय करेंगे फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। इस लेवल पर वो डालने के लिए मोर कंफर्टेबल फील करेंगे क्योंकि यहाँ पे उनको रिस्क बहुत ही कम लगेगा, बहुत ही कम लगेगा। इसलिए अपने वो कैपिटल का मतलब 30% 40% इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे। आप अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन खुद लीजिए। आप बेस्ड ऑन योर प्राइस एक्शन, बेस्ड ऑन योर नॉलेज, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, आप अपने मनी मैनेजमेंट को संभालिए। पैसे का अच्छे से मैनेजमेंट करिए। आपको कहाँ पे कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करना आप ही खुद सोचिए, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लीजिए।
हमेशा इन्वेस्टमेंट करिए, लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करिए, ताकि आप एक अच्छा वेल्थ जनरेट कर सकें। वेल्थ वही जनरेट करता है जो जिसकी बाइंग सही जगह होती है और वो वेट करता है, वो लंबे समय तक खेलता है। तो आप लंबे समय तक खिलाड़ी बनिए और थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट करिए, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैंने बहुत भारी इन्वेस्टमेंट कर दिया है, अब मुझे पैसे की ज़रूरत है, पैसा निकाल लेते हैं। तो आप लॉस बुक कर लोगे, आप फिर मार्केट से चिढ़ जाओगे और फिर मार्केट से इतना नफरत आपके अंदर आ जाएगी कि यार मुझे मार्केट वगैरह कुछ करना नहीं, बंद करो, हमेशा मुझे लॉस लॉस होता है। ऐसा कुछ नहीं है। एक कहते हैं ना, कोई भी इंसान ना, एक अनपढ़ इंसान भी ना प्लानिंग से जीत सकता है। ज़िंदगी की हर एक जंग जीत सकता है वो प्लानिंग से। आपके पास एक ठोस प्लान होना चाहिए, एक मजबूत प्लान होना चाहिए। किसी भी इंसान को ना, एक इंटेलिजेंस इंसान को भी अगर आपको हराना है ना, तो आपके पास एक प्लान होना चाहिए। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, अपने कलीग्स को, जो जिनके पास प्लान है और वो सक्सीड होते हैं अपने किसी भी सेक्टर में, अपने फील्ड में, किसी भी फील्ड में वो सक्सीड कर जाते हैं, बस एक प्लान से। आपके पास वो प्लान है क्या? आप वो प्लान बनाइए, अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी का एक प्लान बनाइए कि मेरे को थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना चाहिए। आप प्लानिंग करिए, श्योरली यू विल विन। मैं आपके लिए ऐसा एनालिसिस आपके लिए वीकली लाता रहूँगा। वीक में 2-3 बार आपको एक ऐसा ओवरव्यू दूंगा, ओवरऑल कि मार्केट का ट्रेंड क्या हो सकता है, मार्केट कहाँ जा सकता है। अभी मार्केट यहाँ से 21,800 21,300 से रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी है। तो आप निश्चिंत होकर थोड़े थोड़े कैपिटल आप इन्वेस्टमेंट करना चालू कर सकते हैं, 10%, 15%। ठीक है, ये आपको खुद डिसीजन लेना है कि आपको करना है कि नहीं। ये सिर्फ मेरे तरफ से एक काइंड ऑफ सजेशन है, बाकी मर्जी आपकी है, पैसा आपका है, कैपिटल आपका है, डिसीजन भी आपका होना चाहिए, एनालिसिस भी आपका होना चाहिए। थैंक यू सो मच। मैं अपना आज के लिए इतना ही एनालिसिस है आपके लिए। काइंडली शेयर दिस चैनल में, आपको बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट करता रहूँगा। मेरे पास नॉलेज है मार्केट का, मुझे एक्सपीरियंस है मार्केट में, चार्ट देखने की स्किल है। मैं आपको चार्ट की मदद से आपकी हेल्प करता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा कि मतलब राइट प्लेस क्या हो सकता है बाइंग का और सेलिंग का। ठीक है, आप मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हिट करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए एंड कमेंट करिए एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, so that maximum people get an advantage of real experience, of real knowledge. There are so many people, you have experienced in YouTube, that people are not ready to share their knowledge, but I will provide you whatever knowledge I have. I don't mind if I give you the whatever knowledge I have. So I will keep posting, I will keep updating you the real and right and accurate analysis of Nifty, Bank Nifty, and crypto market, Bitcoins. So just understand this, just try to learn, upgrade your educations। मार्केट में अगर आपको बने रहना है, अगर आपको करियर बनाना है, तो आपको एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। विदाउट एजुकेशन, विदाउट प्रॉपर नॉलेज, विदाउट एक्सपीरियंस, रियल लाइफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ रीडिंग चार्ट हैबिट, आप मार्केट में सक्सीड हो ही नहीं सकते। आप बिल्कुल भी कोशिश भी मत करना कि थोड़े बहुत नॉलेज से मैं मार्केट में सक्सीड हो जाऊंगा। 100% नहीं होंगे। थोड़ा बहुत मार्केट आपको पैसा देगा, बाद में आप कहते हैं ना, थोड़ा बहुत दिखाकर आपके कपड़े भी उतार लेगा बाद में। तो वैसे मार्केट को गैम्बलिंग मत समझिए, मार्केट गैम्बलिंग नहीं है। आप यहाँ से पैसे विदाउट नॉलेज एक भी रुपया लेकर जा नहीं सकते। आपके पास नॉलेज होना चाहिए, तभी आप पैसे कमा सकते हैं। तो आप धीरे धीरे इस नॉलेज को अपग्रेड करिए, सीखिए, आप भी सीखिए मार्केट में। मेरी एनालिसिस से आप बहुत सारी चीज़ें सीखना स्टार्ट कर दोगे। सीखिए, स्किल को डेवलप करिए और बहुत सारे कंपनीज़ के बारे में आप खुद भी एनालिसिस करिए। आपको समझ में आएगा कि इंडिया का डायरेक्शन कहाँ है, इंडिया की जीडीपी कहाँ पे जाने वाली है। ओवर द 5 ईयर्स, ओवर द 10 ईयर्स, इंडिया किस सेक्टर में मचाने वाला है। इंडिया किस सेक्टर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इंफ्रा में कर रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कर रहा है, पावर सेक्टर में कर रहा है, पावर ट्रांसमिशन में कर रहा है, एग्रीकल्चर में कर रहा है, एआई में कर रहा है, टेक्नोलॉजी में कर रहा है। किस सेक्टर में इंडिया इन्वेस्टमेंट कर रहा है। जिस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा और जो फ्यूचर का डिमांड होगा, वही सेक्टर के स्टॉक्स आपको बाय करने चाहिए। उसी सेक्टर्स में आपकी कमाई अच्छी हो सकती है। थैंक यू सो मच। आज के लिए क्लोज़ करते हैं। मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ये मेरा न्यूली मैंने स्टार्ट किया है और आई होप आई वुड गेट अ गुड रीच ऑफ पीपल। थैंक यू सो मच। लेट्स साइन इट ऑफ।